the very important stuff right now is to tell you like what is the cut off, because इस पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इवन मैं आने वाला था कट ऑफ पे। चल एक काम कर, तू बता कट ऑफ, होम स्टडी कट ऑफ बता। सब कुछ आप ही बोल दो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यही है। सिविल भी है क्या? शायद ये ओल्डर जनरेशन का है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा ना, आप बताओ ना। ठीक है, बोल। तो लेटेस्ट डेटा बेसिकली ये बोलता है कि टॉप 5, मैं आप ही को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप तो सब में नहीं है। आप क्रॉस मत कर, दोनों दो एक दोस्ती यारी कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। एक ऐसे तू हंसने क्यों लग जाता है? समझ ओवर एक्टिंग इज हियर। कॉलेज देखिए और भी कॉलेजेस दिए हैं ट्रिपल आइट। हंसो भाई, हंसो। अच्छा ठीक है, सब So welcome to our new episode of Top 5 NITs in India. So संजय, आप थोड़ा सा गले में खराश लग रही है आपकी। एक्चुअली कोविड का माहौल है गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिदायत दूंगा कि मास्क लगाएं, सेफ रहें, सेफ रहें। मास्क नहीं लगाना, मास्क भी लगाओ। और जैसे अभी जो एग्ज़ाम है, मोस्टली आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप जहाँ भी सेंटर पे जा रहे हो अपना सैनिटाइज़र कैरी करें, मास्क कैरी करें, थोड़ा अच्छे से रहें यार। अब आ जाते हैं कि आज के मुद्दे पे जो है NIT के पास। यस, NIT, वाई NIT? सबसे पहली पॉइंट है कि वाई NIT? NITs के टॉप 5 कॉलेज तो हम बताएंगे, पर वाई NIT? सो NIT होता क्या है? व्हाट इज NIT? So NIT बेसिकली फुल फॉर्म बताना है बस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NITs एंड IIT? मेरे ख्याल से एक डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है, NITs विल एक्चुअली गिव अ मतलब कल्चरल वैल्यूज में है। करेक्ट। बिकॉज हर स्टेट में एक NIT बनाना था। टोटल कितने NITs हैं? आई थिंक 31 है। खैर हम लोग इतना तो डेटा डिस्कस करके बैठे हुए हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अनलाइक IITs, लाइक IITs में कोई आपको होम स्टेट कोटा नहीं मिलता है, क्योंकि IITs जो हैं इररिलेवेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस चीज़ के कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको एडमिशन देता है। लेकिन NITs जो होते हैं वो आपको इस चीज़ के लिए प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप IIT दिल्ली में है या NIT दिल्ली में सॉरी, तो आपको अगर आप डेलाइट्स हो, आपको डेलाइट्स हो तो आपको एक वो मिलेगा। क्या बोलेंगे? डेलाइट्स। ठीक है, लेकिन मैं आप बताता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। बता दीजिए ना सर। कि इज़ वेरी सिंपल यार। टू टाइप ऑफ सीट्स जो आपको अलॉट होती है, एक होती है होम स्टेट की और एक होती है अदर स्टेट की। तो अगर आप उसी होम स्टेट से हो तो 50% स्टूडेंट्स उसी होम स्टेट के होने चाहिए उस NIT में। दैट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ NIT, सो दैट उस स्टेट के बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और वो बेटर इंजीनियर बन पाए। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि NITs आर इक्वली गुड एज IITs, बिकॉज वहाँ भी पैकेज 1 करोड़ से ऊपर के लोग के गए हैं। बट प्लीज़ ये भी मत सोच के जाओ कि सबके 1 करोड़ के लगने वाले हैं। हाँ, ये भी बहुत मतलब ये हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं। एक एवरेज जो होता है वो मतलब वही 10 से 20 लाख टाइप होता है। इस पे तो संजय मेरा मन भी करता है कि डिस्कस करूँ। लोगों को थोड़ा गलत मिथ भी चलाता है कि एक बार हम बता देते हैं ना किसी वीडियो में कि 1 करोड़ पैकेज किया है, तो लोग होते हैं 1 करोड़ जाता है, मतलब घर वालों को बता देते हैं वो लोग किसी कॉलेज में पढ़ना है क्योंकि 1 करोड़ जाता है। तो दिस इज रॉन्ग। पहली बात, 1 करोड़ का पैकेज आप कहाँ पाते हो वो भी आपको पता रहना चाहिए। दैट इज नॉट अवेलेबल लाइक इन एवरी स्ट्रीम, एंड ऑब्वियसली वो एक आधा बच्चा होता है इसको भी होता है। ये बात बिल्कुल सही कही आकाश। आई टोटली एग्री। समटाइम्स दे आर आल्सो ऑफ कैंपस, नॉट ऑन कैंपस। सीरियसली? हाँ, ऑफ कैंपस भी लेते हैं ना। मेरे ख्याल से जो मैंने IIT खड़गपुर का सबसे हाईएस्ट पैकेज सुना था 2.3 CR वाला। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल यार, 2.3 CR, सीरियसली? हाँ, पर वो बाहर का था, इंडिया का नहीं था। ऑब्वियसली आपको बाहर ही मिलता है। करेक्ट। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, NIT का जो हाईएस्ट पैकेज था आई थिंक वो भी 1.8 CR का था, पर वो मिला था अमेजोन में, और अमेजोन जर्मनी के लिए। सो ऑब्वियसली देयर इज अ टैक्स सिस्टम इज देयर, देयर इज अ लाइफस्टाइल इज देयर, जो कि खर्च होते हैं लोग। एब्सोल्युटली। मतलब आप ये मान लीजिए कि जैसे 80 to 90 लाख का आपको डोमेस्टिक पैकेज मिल सकता है, करेक्ट। लेकिन ये दिस इज़ लाइक हाईएस्ट काइंड ऑफ पैकेज। वो फिर वंस इन अ ब्लू मून वाली कहानी है, किसी एक लकी पर्सन को ऐसा मिलता है या 2 लकी पर्सन को ऐसा मिलता है। पर मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी थी अभी IIT रुड़की के लिए, वहाँ पर एक बंदे को इस साल पैकेजेस बहुत अच्छे मिले। ओके। उसका 1.8 डोमेस्टिक पैकेज लगा। अनबिलीवेबल यार। 1.8 CR डोमेस्टिक पैकेज, वेरी वेरी गुड। आई थिंक मतलब इंडिया में रहते हुए 1.8 CR की पहली जॉब लग रहा। अच्छी बात है। तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा होगा ना? नहीं, मैं इमेजिन तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आया। एक क्विक राउंड, या प्लीज गो अहेड। मैं देखो अभी थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, मैं देखता हूँ कि तेरे को याद कितनी है। ISM धनबाद जो IIT है,
उससे एक ऊपर NIT है, उस NIT का नाम क्या है? ये कोई एक्चुअली रैंकिंग जो होती हैं या जो बेसिकली हमारे टॉप NITs हैं जिसमें तिरची आता है, तो आई प्रॉब्ली थिंक कि वही कॉलेज होगा जो इसमें ऊपर है। करेक्ट। पर So वाई guys- त्रिची? वाई? Why Trichy? That is a good question. लेकिन sir. अब मैं इनको पहले 5 टॉप NITs बता दूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बट जो मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी काफ़ी सारे NITs पे, तो मुझे 5 जो टॉप NITs लगे उनकी रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट द करेक्ट रैंकिंग ऑल्सो। तो टॉप 5 NITs है, पहला NIT त्रिची, सेकंड कौन सा है? NIT सूरतकल, जिसे NIT कर्नाटका भी बोलते हैं। करेक्ट। एंड थर्ड वन इज NIT राउरकेला, फोर्थ वन NIT वारंगल, और फिफ्थ कौन सा है? तो टॉप 5 में गाइस आपके पास आते हैं त्रिची, जैसे सर ने बताया, ऐसे NIT कर्नाटका या जिसे हम लोग बोलते हैं NIT सूरतकल। उसके अलावा आपके पास में NIT वारंगल है, NIT कैलिकट है और एक है NIT कैलिकट, राउरकेला, त्रिची, वारंगल एंड सूरतकल, खत्म। 5 ही NITs हैं, इसकी बहुत बकवास हो गई। अब इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी NIF रैंकिंग ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि वाई। करेक्ट। देखिए सर, मैं बताता हूँ इस चीज़ को, इसका रीज़न क्या है, इसका कोर रीज़न समझते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि जो पुराने कुछ ऐसे कॉलेजेस जो ऑलरेडी बहुत ही पहले एस्टेब्लिश हुए थे इंडिया में, और उनके प्रोफेसर्स या उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था, उन्हीं को बेसिकली आगे चल के मोटिवेट किया गया और NITs का टैग दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो था थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो IIT रुड़की है, जो आज IIT रुड़की है। तो 2001 में आके इसको IIT का टैग मिला था। द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ राइट नाउ इज टू टेल यू लाइक व्हाट इज द कट ऑफ, बिकॉज इस पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इवन मैं आने वाला था कट ऑफ पे। आकाश प्लीज गो अहेड एंड सबको बताओ ब्रीफली के मैं सिर्फ NIT त्रिची। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा ना, आप बताओ ना। ठीक है, बोल। ठीक है, तो आकाश सर जो है हमारे साथ में, ही इज़ एन एक्सपर्ट। वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी बेसिकली इंडिविजुअल NIT में, इनफैक्ट टॉप NITs में जो सबसे अच्छे ब्रांचेस होते हैं उसमें क्या कट ऑफ आपको रिक्वायर्ड होती है, और जनरल इसकी जो प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये वीडियो के लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। प्लस यू फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम ऑल्सो, यू विल गेट मोर ऑफ द इंफॉर्मेशन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सबसे ऊपर की ब्रांच कौन सी होती है तुझसे पूछ रहा हूँ, मतलब जो बच्चों की सबसे प्रेफरेंस ब्रांच होती है? सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनली जो बहुत ही ऊपर मानी जाती है वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है, बस खत्म। कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। अगर NIT त्रिची की बोल दो तो 700 कट ऑफ रहती है, अगर वो बंदा अदर स्टेट का है। एब्सोल्युटली टफ हो गया उसके लिए। टफ है लेकिन अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। आपको JEE में अच्छी तैयारी करनी है, JEE मेन का पेपर को फोड़ना है, जो कि बहुत आसान है। मैं मीनवाइल थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आई रिमेंबर जब 10 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे यहाँ पे IIT और NIT के एग्जाम्स अलग अलग होते थे। तब AIEEE और IIT हुआ करता था। तो AIEEE जो होता था उस समय, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 1500 के आसपास रैंक सिक्योर की थी। और किसी ने रैंक पूछी? स्टेट लेवल में मेरा कुछ 250 के आसपास थी। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, मैं जैसे एक वो दे रहा हूँ कि मैंने कैसे मतलब एक गलती की। मतलब क्या होता है, जैसे उस समय हमारा ये मिथ था कि यार IIT तो IIT, भाई IIT के सामने के NIT क्या है। तो हम लोगों के पास भी इतनी डिटेलिंग नहीं थी। और अच्छा, इंटरनेट वगैरह का भी पिछले 5-6 साल में एक बड़ा बूम आया है। उससे पहले ना हम लोगों को साइबर कैफे जाके रिजल्ट देखने होते थे, तो उस समय ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने NIT इसको डिच ही कर दिया था एब्सोल्युटली, जबकि मुझे NIT त्रिची मिल सकती है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन हर कोई घर में गलत ही देता है। करेक्ट। जैसे मेरे मामा थे, मामा और फूफा दो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं लेकिन ये फैक्ट स्टोरी है। क्योंकि मेरे मामा ने मुझे बोला कि जब ये UPSC और सबकी कहानी चल रही थी और MIT का भी एक एडमिशन आ रहा था मेरे पास, तो मेरे मामा ने बोला ये सब बेकार है। यही होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमने क्या बोला? वैसे मास्टर्स के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या सोचेगा, व्हाट इज योर प्रेफरेंस अगर तू मास्टर्स करने जाता तो? मास्टर्स करने जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी IISc, उसके अलावा रहेंगे IITs। MBA के लिए पूछ रहा हूँ। सपोज मैं MBA के लिए मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो मेरी आप बाहर जा रहे हैं? नहीं, इंडिया में ही। इंडिया में आई एम अहमदाबाद, अनडाउटली। तो उनके हिसाब से आई एम अहमदाबाद से अच्छा तो MIT, क्योंकि नोएडा में है। अच्छा, मेरे घर वालों ने लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया था।
अच्छा, तो यही प्रूव करना चाह रहे हैं इसके घर वाले ज्यादा समझदार मैं नहीं कहना हैं चाह रहा, और मैं इसलिए- इनके मामा जी की टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके मामा जी से मैं मिलूंगा, लेकिन मिलना बनता है उनको उनसे। थोड़ा सा, लेकिन मैं उनको, वो मुझसे बड़े हैं, डांट तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा उनको बैड फील मिलना कराऊंगा। बनता है उनसे, क्योंकि मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे बार बार, क्योंकि वो जो बातें बोलते हैं ना उसके मुझे लग रहा है कि मामा जी इसी भीड़ में बैठे हैं कहीं क्योंकि एक हाथ उठ रहा है एक बंदे का। कमिंग बैक टू आवर सेशन, तो हम लोग बता रहे थे अच्छा। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस भाई, हैं मैं कुछ बता कंप्यूटर दूं? साइंस जैसी, सर हमें गाइड करेंगे कि उन ब्रांचेस में कट ऑफ्स क्या होती हैं, रैंक्स क्या चल होती एक काम कर, मैं आप ही को दिला रहा हूँ। तू बता कट ऑफ, होम स्टेट की कट ऑफ बता। नहीं बता ना, अब पढ़ के क्यों बता रहा है, ऐसे बता बिना उसके। बिना उसके तो 5659 है, अबे इतनी एग्जैक्ट नहीं बताते यार, बच्चों को बस आइडिया देना है। नियर अबाउट 5,500 से आप ये मान लो कि आपका NIT त्रिची गॉन, अगर आप उसे होम स्टेट में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब एब्सोल्यूट। एक बच्चा अदर स्टेट से आ रहा है NIT त्रिची लेने, उसको लगेगा 800-900 रैंक में खत्म उसका गेम कंप्यूटर साइंस के लिए, बाकी ब्रांच के लिए अलग है। फाइट है बॉस। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर आप सेम स्टेट के अपने NIT पढ़ना चाहते हो, यू ऑब्वियसली हैविंग एडवांटेज। और काफ़ी सारे NIT अभी नहीं खुले, टोटल 31 NITs में से 20 ओल्ड NITs हैं, पर गवर्नमेंट ने फिर इसको और बढ़ाया और 11 NITs और खोले, और शायद इन फ्यूचर और भी खुलने वाले हैं। तो इट्स गुड, फिर हर स्टेट को एक एक कम से कम NITs रहेगा, और वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको चांस अच्छा रहता है कि यू गेट द ब्रांच। बट ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं अभी देख रहा था रिसेंटली कुछ NITs में, स्पेशली जो टॉप NITs, उन्होंने AI में ब्रांच खोला है। ओह वाओ, वेरी फैसिनेटिंग। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस भर रहा है ना, मतलब कंप्यूटर साइंस की देयर इज लिमिटेड सीट्स। करेक्ट। So if they are increasing the seat in AI, I think it's a good option, because AI you can't do without coding and other stuff. Like Absolutely. computer science तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग Yes, correct. एंड IT जिसमें हमने और last- AI, ये सब ना कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। जिसमें हमने लास्ट वाले में डिस्कस किया था। अच्छा, हम अभी बैठे हैं स्टूडेंट्स बैंगलोर को वेल कराने के लिए किया गया। तो सर प्लीज एक बार आप रैंक के बारे में आइडिया दे दें। नहीं, अभी हम बैठे हैं बैंगलोर में, तो बैंगलोर का NIT तो बताना पड़ेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। बैंगलोर में NIT है ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक और अच्छी बात है, मैंगलोर में है, मतलब बैंगलोर नहीं, मैंगलोर सही। तो बताइए सर, NIT सूरतकल की बात करते हैं। इट्स अ सेकंड बेस्ट NIT, और ये आप बोल सकते हैं कभी कभी इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती है, पर रैंकिंग पे इतना मत जाना, फोकस नहीं करना है, राइट। बिकॉज जो आपको 5 बताएं, इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, पर हाँ ये 5 बेस्ट NITs हैं। तो सेकंड बेस्ट जो है सूरतकल, इसकी रैंक होम स्टेट के लिए तो काफ़ी अच्छी जाती है। मतलब 3,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, सिविल अगर आपको चाहिए तो 14,000 रैंक तक मिल जाता है, 15,000 पे मतलब इट्स गुड, मतलब मिल जाता है, इट्स अ गुड ऑप्शन। एब्सोल्युटली गुड। और अदर स्टेट वालों की फिर से वही 1100-1200 पे उसकी रैंक क्लोज हो जाती है। करेक्ट, बट इट्स गुड, मतलब स्टिल मतलब मैनेजेबल है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट। और मतलब JEE मेन को अगर आप ढीला मत लो, मतलब JEE मेन को काफ़ी ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग उसकी तैयारी नहीं करते अच्छे से। बट इफ़ यू सी द पेपर, जो हमने पेपर भी सॉल्व करके इनको दिए, देखो कैसे लगा अपना केमिस्ट्री का पेपर। मतलब अच्छा है मतलब ये कह सकते हैं कि लेवल वाइज काफ़ी इजी लगा यार गाइस, फ्रेंकली बोलूँगा। NCERT पढ़ जाओ, पूरे में से पूरा करके आओगे। अब यही पॉइंट है, अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, आपको तो बोर्ड देने ही है ना। तो मतलब फ्रैंकली मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स में जरूर डिफिकल्टी लगी होगी जो बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड है, और जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, वो हो गया ना, हाँ रटने वाला हो गया, फिर उसमें तो देखो कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। जैसे वो टीथ का एनिमल पूछा था किससे बना होता है, वो GS का भी क्वेश्चन है, देखो पता है, मुझे अभी भी याद है। हाइड्रोक्सीएपेटाइट। लेकिन यस करेक्ट, उसके अलावा मुझे लगता है कि इट्स वेरी इजी टू स्कोर, मतलब बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको ना फोकस करना चाहिए इन दिनों। IIT को सिर्फ टारगेट मत करके चलो कि IIT है तो ही जिंदगी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो यार, IIT के 15-20 हज़ार सीटें फिक्स्ड हैं, उसके अलावा लेकिन बंदे बैठ रहे हैं 10 लाख। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत घुसो कि भाई इसके बाद में मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं। क्यों आकाश, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल फैक्ट है। लाइफ बच्चे में डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं सब बच्चों से मतलब पर्सनल लेवल से बोलना चाहता हूँ कि डिप्रेशन का कोई पॉइंट ही नहीं। अगर आप नहीं निकाल पा रहे कोई एग्जाम, इट डजंट मैटर, मतलब आप वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर रही, आगे बहुत सारे। और ये जो दुनिया है ना, ये दिस इज, देखो मैंने बड़ी अच्छी कंटेंट देखा था, मैं तो बताता हूँ, तेरे को बताता हूँ। 1950s के अराउंड में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद वो लोग जो लोग जॉब करने लग गए थे, लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो हाई पेइंग हो गए थे। फिर आया 2008 के जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद जब दुनिया बाहर आई, तो जब रिसेशन के बाद बाहर आई, तब आया था एक और रेवोल्यूशन, उसका नाम था टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। तब टेक कंपनीज बहुत बढ़ रही थी, लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके अच्छे पैकेज बढ़ने लग गए, कंप्यूटर साइंस का बूम आ गया। पर दिस इरा जो अब आफ्टर कोविड, आफ्टर दिस
era 2021 22 की बात कर रहे हैं, जी there's a one more revolution is there, जो लोग काफ़ी लोग बता रहे हैं, उसको बोलते हैं हम डिजिटल या सोशल रेवोल्यूशन. वाओ सो नाउ द वर्ल्ड इज़ नॉट अबाउट कि आप एक सर्टेन चीज़ को पकड़ के पूरी ज़िंदगी निकाल लो. दिस वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस. नाउ यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ अदर देन एजुकेशन, और यू कैन से कि एजुकेशन आपको लेनी है पर इन अ डिफरेंट वे. मतलब एजुकेशन को एजुकेशन की तरह से लो. एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि मुझे कोई डिग्रीज लेनी है या मुझे कोई प्रोनाउंड बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं से पढ़ना है. बेसिक एजुकेशन हमें होनी चाहिए जिसमें हमें पता चलना चाहिए, जिससे हम एजुकेशन से सिर्फ आप ये नहीं सीख रहे हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं सीखे आपने, आप ना उससे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं. सोशली डील करना सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं, बहुत सारे वैल्यूज सीखते हैं. तो एजुकेशन तो इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि नहीं अगर आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाउ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन कमिटिंग द सुसाइड. ऐसा नहीं है यार. व्हाट सुसाइड? हाँ मतलब बच्चे जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे मैं कोटा से पास आउट हूँ, मैंने देखा कि बहुत से बच्चे वहाँ पे जनरली ये चीज़ें करते थे कि यार नहीं हो पा रहा तो क्या ऑब्वियसली करेंगे. व्हेन यू आर इन कोटा और ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ पर बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, तो वहाँ पर ना आपको थोड़ा पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है. नेगेटिविटीज भी आ जाती है दैट समटाइम. एक्चुअली इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस ओनली. यस तो एक्चुअली में आपको प्रेशर नहीं, और ये भी बहुत मिथ है यार कि कोटा जाके किसी एक जगह जाके ही तुम्हारा सिलेक्शन होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ये तो हम पेरेंट्स की सोच है. तो बेसिकली यहाँ पे उस समय बच्चे ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों को ब्रांच क्या लेनी है, और पेरेंट्स ये सब चीज़ें डिसाइड कर चुके होते हैं कि नहीं इसको कोटा भेजेंगे तो इसका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, इसको कोटा भेजेंगे तो मेडिकल का एग्जाम निकाल लेगा. ब्रांच कैसे पता करते थे पहले भी ब्रांच ऐसे ही पता करते, किसी को फोन किया उसने बोला कि कंप्यूटर साइंस. एब्सोल्युटली कुछ 2-4 ब्रांचेस जैसे पता होती है ना, वर्बली जो होती हैं 5-6 ब्रांचेस ऐसी होती हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC. तो बस ऐसा ही कोई मैंने शॉर्ट बनाया तो बच्चों को देखना. आई होप उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो. गाइस प्लीज इस हमारे YouTube चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो. अचीव JEE के नाम से मिलेगा, M.By बचीव JEE. बस तो आपको एटलीस्ट आप अवेयर रहेंगे बहुत से. तो मिल ही जाएगा. करेक्ट सर. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो तूने बात बोली ना, मुझे अच्छी लगी ये बात. तो पांच पॉपुलर ब्रांचेस कौन सी हैं? जनरली अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी CS कंप्यूटर साइंस. दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में से कोई पकड़ लो, 3 हो गई. फिर एक आता है EC जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन. ऐसे ही पूछा था, मतलब वर्बली सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स. यही है. सिविल भी है क्या? सिविल है. जिस टाइम मैं छोड़ा था ISM से 2015 में पास आउट हुआ हूँ, उस समय स्टार्ट हुई थी सिविल वहाँ पे, तो मेरे अवेयरनेस में नहीं रही होगी, बट हाँ आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. और ये सारी ब्रांचेस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ब्रांचेस. बट अब जो नई ब्रांच आ रही है वो कौन सी है? डेटा साइंस का, AI है. ये ब्रांच मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, राइट, विच इज़ वेरी गुड. मतलब ये, और से बताऊँ मैकेनिकल, जैसे अगर कोई आप मैकेनिकल कोर्स है तो यू कैन एक्चुअली गो इनटू दैट ब्रांच आल्सो. करेक्ट. तो ऐसा नहीं होता इफ़ यू डू मैकेनिकल आपका इंटरेस्ट है तो व्हाट इज CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स. व्हाट इज CFD? इट्स इफ यू नो द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड इफ यू कैन कोड आल्सो. ओके. अच्छा, कोडिंग से काफ़ी बच्चों को डर लगता है कि उनको ना बचपन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है बस लिख लिख के जो चीज़ हो जाएगी वही लाइफ सेट है. ऐसा नहीं है. आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी ईजी. हर चीज़ बहुत ईजी है, बट आपको करने की देर होती है. हमें बस एक मिथ बना देते हैं कि IIT डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, IIT अच्छा है, NIT बेकार है. ऐसा नहीं है. इसलिए हम आए हैं कि आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है. But it's a very good line. Interest should be there, but your interest should incline toward the world which is जहाँ पर वर्ल्ड जा रहा है. एब्सोल्युटली वर्ल्ड जा रहा है, जिससे आपके फैमिली आपको, इनफैक्ट आपके कंट्री को और सभी को, बेसिकली सोसाइटी को कुछ सीखने को और उनको ग्रो करने को बोलो. ऐसे फील्ड हमेशा पकड़ो. अब मैं NIT राउरकेला की कट ऑफ पे जाता हूँ. होम स्टेट के लिए द कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस वेंट टू 10,000. ओके. विच इज़ वेरी वेरी गुड. Which is absolutely good. बट उसके लिए आपको होम स्टेट का होना ज़रूरी है. जी. बट अदर स्टेट के लिए 2,500 एंड बाकी केमिकल के लिए बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 एंड मैकेनिकल के लिए 19,000 तक है, विच इज़ गुड. मतलब मेरे ख्याल से दिस इज़ गुड अगर आप ट्राई करते हो. ऊपर से कई सारे राउंड्स होते हैं तो यू विल गेट द ब्रांच. राइट. जनरली ऐसा भी होता है जैसे राउंड 1 में कुछ आपके पास में रैंक्स जो हैं वो रिवील हुई हैं, तो बच्चे ना जनरली कंफ्यूज रहते हैं. अच्छा, ये भी ये चीज़ मैं बिल्कुल सही, तूने अच्छा पॉइंट बोला. ये मैं सबके लिए बता दूं कि राउंड 1 की कट ऑफ की रैंक देख के कभी डिसाइड मत करना. वाई? बिकॉज राउंड 1 में ऐसे कई सारे दिखा देते ओपन हुआ 3 रैंक्स है. अब 3rd रैंक जिसकी आएगी JEE मेन में वो
ये डिसाइड थोड़ी है कि वो एनआईटी राउरकेला या त्रिची जाएगा। यस, उसने बस वो रिलेटिव है, उसने सिर्फ फिल कर दी है वो, उसने सिर्फ अपनी सीट सिक्योर करने के लिए कि लेट्स से अगर अनफॉर्चुनेटली मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर उसको आईआईटी में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो फिर क्या है, तो उसका रिजल्ट बाद में आता है ना कई बार। करेक्ट एडवांस का एग्जाम भी एग्जैक्टली मेंस के एग्जाम से जैसे 1 महीने बाद है, और रिजल्ट भी जो होता है वो 1 मंथ के बाद ही रिवील होता है, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट अंटिल देन फिर से आ जाते हैं हमारे सीएस ब्रांच को हम लोग फोकस कर रहे थे, और डिफरेंट हम लोग जो हमारे टॉप 5 एनआईटीज हैं उनमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सर बताइए, अभी हम लोग राउरकेला में, अच्छा वारंगल में आ गए, तो वारंगल का जो अदर स्टेट का है अप्रॉक्सीमेटली 1500 रैंक, और होम स्टेट के लिए 3800, मतलब 4000 यू कैन से। ओके, तो अगर आपका एनआईटी वारंगल, एनआईटी वारंगल के बारे में मुझे ये पता है अपने टाइम से और अभी तक का, द पैकेज इज वेरी हाई। वहाँ पर काफ़ी अच्छे पैकेज मिलते हैं लोगों को, काफ़ी ओल्डर है और काफ़ी प्रोनाउंड है, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल कॉलेज, बहुत रिस्पेक्टफुल कॉलेज है। उन दिनों भी मतलब इनफैक्ट जब आप कह रहे हैं तो इनफैक्ट मेरे टाइम में भी मैंने बहुत कुछ सुना था, और हमारे बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही रखा, एक थोड़ा बहुत जनरेशन का है हमारे बीच गैप, लेकिन फिर हो सकता है शायद ये ओल्डर जनरेशन का है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके टू बी, एनीवेज आई एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, आई विल एक्सेप्ट इट। आते हैं अभी अपने काम की चीज़ों में, ये तो हो गई कुछ फालतू की बातें, फालतू कुछ नहीं होता। तो गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों, फालतू कुछ नहीं होता अपनी लाइफ में। कोई भी ऐसी बातों को मत समझना कि जैसे इसने बोला भी फालतू। अपनी स्टेट से एक एनआईटी को पकड़ते हैं। चलो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़, मज़ा आया तो तेरी, और इनफैक्ट मैं जो ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करूँगा, इनसे मैं पूछता हूँ कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनके यहाँ पे कौन सी एनआईटी है। सबसे पहले आ जाओ मेरे पे, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और मेरे यहाँ पे एमएनआईटी जयपुर, जो कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको एमएनआईटी जयपुर बोलते हैं। आप बताइए सर। मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का है बहुत पॉपुलर एनआईटी जो वहाँ का इलाहाबाद है, एनआईटी इलाहाबाद, वेरी नाइस सर। वैसे उसको एनआईटी नहीं बोलते वहाँ पर, उसको भी एमएनआईटी बोलते हैं। एमएनआईटी या एम मानित करके जो है, मैनिट भोपाल का है, जो अच्छा। जो मध्य प्रदेश का है। फाइन सर, बढ़िया, इट्स गुड। लाइक ये दोनों एनआईटीज बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, एनआईटी जयपुर और एनआईटी इलाहाबाद, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया तो उसका भी नाम चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं है पक्का ना? एमएनआईटी जयपुर, ठीक है, अगर हो भी गया होगा तो आप लोग खुद ही अपने दिमाग में चेंज एक्सप्लोर करो, और चेंज हो गया हो तो बता देना हमें कमेंट सेक्शन में, हमें भी अवेयरनेस मिलेगी। चलो, अभी एक बार थोड़ा जो हमारे साथ बैठे हैं पॉडकास्ट में उनसे भी पूछ लेते हैं। यस सर, व्हाट इज योर होम टाउन सर, कौन सा स्टेट है आपका? ये देखने में हरियाणा का लग रहा है तो हरियाणा मान लेता हूँ मैं। लड़का तो सुशील सिंह लग रहा है, पहलवान। हरियाणा मान लेता हूँ। तो हरियाणा से एनआईटी जो मुझे पता है कुरुक्षेत्र है। सब कुछ आप ही बोल दो, उनको थोड़ी बुलवाना नहीं, वो बंदा बोल भी रहा था। नहीं, वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो फिर से अगर कोई यूपी बोल देगा तो बात तो रिपीट हो जाएगी ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि भाई हरियाणा का भी अपने सर ने बता दी कि एनआईटी कुरुक्षेत्र वहाँ पे है। बहुत से लोग कुरुक्षेत्र से पास आउट होके मेरे साथ में पहले पढ़ाते थे, साथ में मेरे फेलो रहे हुए हैं। सो सर तो एक्चुअली झारखंड कह रहे थे। हाँ सर, झारखंड में एनआईटी जमशेदपुर। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बताने, जमशेदपुर सुन के। But this is too much of content we already did, so we need to close this. But we'll talk about something else in our next episode. I'll be triple IT. He's triple IT also. We are going to talk about Thomas Edison and Nikola Tesla. And एक सेकंड रुको वो तो करेंगे ही, उसको इसमें क्यों डाल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। नेक्स्ट में आ रहा है क्या? ट्रिपल आईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दें, जैसे आईआईटी के इसमें देंगे, क्यों नहीं देंगे? उसका बोल आईआईटी जेई मेन से आपको जो मेजर कॉलेज मिलते हैं वो होते हैं आपके एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड आपके सीएफटीआईज, ठीक है? तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस आज के इस पॉडकास्ट सेशन का, जिसमें बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई मेरी और आकाश त्यागी जी की, वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन नाउ एंड दिस द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट ट्रिपल आईटीज एंड सीएफटीआईज, जिन्हें जीएफटीआईज भी बोलते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज एंड आल्सो टॉक अबाउट द सेंट्रल फंडेड कॉलेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक सेंट्रल फंडेड गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट फंडेड गवर्नमेंट कॉलेज। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है विल डिस्कस अबाउट इट एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन से इनमें से बेस्ट 5 हैं। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली 5. इफ यू गो टू एनी कॉलेज, इफ यू सेलेक्ट द राइट ब्रांच ऑफ योर इंटरेस्ट एंड इफ यू डू एक्चुअली एक्स्ट्रा एफर्ट इन दैट ब्रांच, यू विल गेट सक्सेस। आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इवन एनी ब्रांच, मतलब बच्चे अगर एफर्ट डालेंगे तो सक्सीड होंगे। आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट अपने से तो डालनी ही पड़ेगी, तभी जाके।
एनी गवर्नमेंट कॉलेज इज फाइन गाइस, बस मेहनत करते चलो, कोई भी ब्रांच मिले मेहनत करो, बट ट्राई हमेशा करो कि बेस्ट मिल जाए। हाँ, तो ट्राई बहुत ही हमेशा well and करो good है। कि हमेशा टॉप 5 में किसी चीज़ में मिले, बिकॉज दैट विल गिव यू मोटिवेशन टुवर्ड योर लाइफ ऑल्सो ना। एब्सोल्युटली सर। आई होप सो। तो इस Guys, सेशन को कंक्लूड करते हैं। करते देते हैं। मेरे We too साथ are always dedicated to you। हम बच्चों के लिए हमेशा डेडिकेटेड मैं हैं। तो He is आकाश त्यागी फ्रॉम IISc बेंगलुरु। संजय आर्या फ्रॉम धनबाद, ISM धनबाद, इसको अब IIT भी बोलते हैं। वी आर गोइंग टू आल्सो स्टार्ट आवर टेक्निकल लेक्चर फॉर फिजिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, एंड इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर हिज लेक्चर इन केमिस्ट्री फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। और केमिस्ट्री में तो किससे शुरू कर रहा है, फिजिकल से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से? आपका सबसे फेवरेट चैप्टर लेके आ रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट, जिसको एक बार सीख लिया तो भैया पूरी केमिस्ट्री कवर कर लोगे आप, और अगर ये मिस हो गया तो फिर केमिस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। एंड आई एम आल्सो ब्रिंगिंग द फ्रॉम द बेसिक सो दैट यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द बेसिक पॉइंट। एंड बेसिक है हमारा वेक्टर। वेक्टर से इस साल बहुत क्वेश्चन आए थे JEE मेंस में। वेक्टर अगर आप सीख जाओगे तो आगे की फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है, और उसी से मैं करेक्ट कर दूंगा आपका मैकेनिक्स, एंड आफ्टर दैट मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, Signing off. थैंक यू गाइस, थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.